नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। प्रतिशतता की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें हमने देखा कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 के सूत्र पर आधारित सवालों की किस प्रकार से अपन हल करके कमी, लाभ, हानि जो भी है प्रभाव वो ज्ञात कर रहे थे। अब आज के इस क्लास में अपन देखते हैं अगले प्रकार का सवाल। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा में 10% की कमी की वजह से, देखो 10% की कमी है, x बराबर 10% की कमी, यानी कि ये माइनस में लेके चलेंगे। उत्पादन में 8% की कमी है तो y बराबर क्या है 8%, और ये भी कमी है तो ये भी माइनस लेके चलेंगे। तो राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रभाव है तो माइनस का x माइनस का y, दोनों चिन्ह समान है तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई बटे 100। तो इसमें मान रख दीजिए 10 8, 10 गुणा 8 बटे 100। तो 10 और 8 तो देखो समान चिन्ह है तो जुड़ कर क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के, और एक बिंदी से तो एक बिंदी गई। ठीक है, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार, तो 4 बट्टा 5 प्लस 4 बट्टा 5। लघुत्तम लेंगे 18 तो माइनस का तो 90 प्लस का 4 बटे 5, तो 4 और इसमें से कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 86 बटे 5। और ये देखिए माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की। देख लीजिएगा x माइनस में है, कमी हो रही है तो उत्पादन में भी कमी हो रही है। तो माइनस का x 10 माइनस का 8, और ये प्लस का हो जाएगा 10 गुणा 8 बटा 100, कट गया एक शून्य तो 8 बटा 10, और इधर से 10 और 18 जुड़कर 10 और 8 जुड़कर 18 हो गए माइनस का। और इसमें देखो 2 का भाग चला जाएगा 5 बार 4 बटा 5, और ये 18 प्लस 4, तो कुल मिला के अपने को 86 बट्टा 5% का नुकसान हो रहा है। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। x बराबर 25% बढ़ा दी जाती है, यानी कि प्लस में लेंगे। टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है तो y बराबर 10%, और ये भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये भी प्लस में। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो राजस्व पर प्रभाव देखो अपन क्या ज्ञात करेंगे, प्लस का रहेगा। देखो इसमें दोनों मान प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, प्लस माइनस नहीं आएगा केवल प्लस आएगा। तो रख दीजिए 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10, 10 बटे 100। 25 और 10 तो कितना 35, और ये एक शून्य से तो एक शून्य, 5 का देंगे 2 बार, 5 का देंगे 5 बार, 5 बटा 2 प्लस 5 बटा 2। लघुत्तम लेकर सरंग करेंगे तो 2 लघुत्तम बटा 1, 2 का भाग देंगे 2 बार, 35 दूना 70 प्लस 5 बटे 2, तो ये 75 बटे 2% प्लस का आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो गई है। अब आगे है, किसी आयत को मापने के क्रम में एक भुजा को गलती से x% अधिक माप लिया जाता है एवं दूसरे को y% कम माप लिया जाता है। ये सवाल एक तो आयत पर आधारित है और एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो एक भुजा को गलती से x% अधिक माप लिया जाता है, दूसरे को y% कम माप लिया जाता है। तो ये देखो अधिक और कम की बात कर रहा है, तो जिसको अधिक मापा है उसको प्लस मान लेंगे, जिसको कम मापा है उसको माइनस मान लेंगे। अगर विपरीत चिन्ह आता है तो ये माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100, ये सूत्र अप्लाई करना है और अपने को मान ज्ञात करना है। अगर प्लस में आता है तो मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, अगर माइनस में परिणाम प्राप्त होता है तो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। यह त्रुटि वृद्धि के रूप में भी हो सकती है एवं कमी के रूप में भी। यदि वृद्धि होगी तो प्राप्त राशि का चिन्ह धनात्मक होगा एवं अन्यथा चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो देखिए किसी आयत की भुजाओं को मापने क्रम में एक भुजा यदि 5% अधिक माप लिया जाता है तथा दूसरा 4% कम माप लिया जाता है तो इसमें क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत की त्रुटि की गणना करें। देखो 5% क्या है अधिक है और 4% क्या है कम है, तो x बराबर 5%, ये तो प्लस का ले लेंगे, y बराबर 4%, ये कम है तो माइनस का। तो क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी ना, त्रुटि की बात कर रहा है तो अपन त्रुटि शब्द लिख देते हैं यहाँ पर बराबर में। यहाँ बराबर में क्या अलग अलग मान आएगा जो पूछ रहा है उसके आधार पर अपन लिख देंगे। तो x माइनस वाई बटे 100, क्योंकि वृद्धि के लिए प्लस,
कमी के लिए माइनस। तो मान रखो इसमें 5 माइनस 4 माइनस 5 गुणा 4 बट्टे 100। 5 में से 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये 5 हो गया 20 बट्टे 100, 1 शून्य तो 2/10, 1/5। तो ये हो गया 1 माइनस 1/5। लघुत्तम ले लेंगे तो 5 आएगा। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा कर देंगे 1, तो ये 4/5% अपना उत्तर आ रहा है। प्लस में है, इसका मतलब वृद्धि हो गया है। क्षेत्रफल में 4/5% की वृद्धि हो गई है। इसी तरीके से अगला सवाल अगर आप करना चाहिए तो यदि आयत की दोनों भुजाएं क्रमशः 20% एवं 5% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो आप परिवर्तन शब्द लिख लीजिए यहाँ पर। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, देखो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है का मतलब दोनों प्लस में, तो एक में तो 20% बढ़ा रहा है, एक में 5% बढ़ा रहा है। तो 20 5/100, 20 और 5 तो कितना 25, 20 से 25 100, इसका मतलब ये तो कट गया, तो 1 प्लस का 1, तो ये 26% आ रहा है। और प्लस का है, इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और कितने परसेंट की, 26% की। अगला सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है। अब देखो वर्ग जो होता है, मैंने बताया आपको, उसके चारों भुजाएं समान होती है। अगर ये a सेंटीमीटर है, ये a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर है, तो ये भी a सेंटीमीटर, चारों भुजाएं समान होती है। तो यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसकी एक भुजा जैसे a है तो दूसरी भी कितनी है, a है, और 30% बढ़ा दी जा रही है। भुजा को कितना बढ़ाया जा रहा है, 30%। यानी कि एक भुजा को अगर 30% बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भुजा को भी कितना बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं। पहली भुजा को 30% बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को भी कितना, 30%। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा रहा है तो प्लस में ही आएगा। तो ये 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30/100, 3 3 6 मतलब 60, 2 बिंदु से कट जाए, 3 3 9, 69%। तो उस वर्ग की भुजा में 69% की क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये वर्ग और आयत पर आधारित सवाल थे जो इनकी भुजाओं को बढ़ा देते हैं। तो इसके क्षेत्रफल में किस प्रकार से कमी और परिवर्तन होती है उसको अपन ने इस क्लास में सीखा है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर हम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।